हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे है। जैसा कि आपने सुना होगा, सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है क्लास 10th और क्लास 12th के रिगार्डिंग। सर्कुलर के आने के बाद बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, जैसे कि ये सर्कुलर अभी क्यों आया, इससे हमारे बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे, कब होंगे, क्या सिलेबस हमारा रैशनलाइज होगा, मीन्स रिड्यूस होगा, या क्या जो हम इंटरनल असेसमेंट्स दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, क्या उनके मार्क्स की भी कुछ वेटेज होगी। इन सारे डाउट्स को सीबीएसई ने उस सर्कुलर में क्लियर किया है। आइए एक एक करके उन डाउट्स के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहला डाउट था व्हाई, यानी क्यों, अभी ये सर्कुलर क्यों जारी किया सीबीएसई ने। बच्चों, आपको मालूम है कि जब मार्च 2020 में बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, उसी समय कोरोना धीरे धीरे पीक पे आ रहा था, राइट। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन्स लगाए, बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल करने पड़े। ये जो लास्ट सेशन बीता है, यानी 2020 एंड 2021 वाला सेशन, इसमें कोरोना इतने पीक पे था कि सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। इसके बाद जब मार्क्स देने की बारी आएगी, जब बोर्ड का रिजल्ट जो डिक्लेयर हमने करना है, वो किस बेसिस पे डिक्लेयर करें, इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर जारी किया है कि जिससे किसी भी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस ना हो, राइट। आई होप आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सेकंड है कि हाउ, ये जो असेसमेंट स्कीम है, इन्होंने इसका नाम दिया, इन्होंने स्पेशल असेसमेंट स्कीम, राइट। तो ये कैसे बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं इस चीज को। इन्होंने जो बोर्ड एग्जाम है, इस बोर्ड एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट को टर्म 1 और सेकेंड पार्ट को टर्म 2 बोला गया है, राइट। जो फर्स्ट पार्ट होगा बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट यानी टर्म 1 में, इसमें 50% सिलेबस आपका आएगा एंड सेकेंड टर्म में भी आपका 50% सिलेबस आएगा। इसके बाद टाइमिंग की अगर बात करें कि ये एग्जाम कब होगा, तो फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होगा, राइट। गवर्नमेंट ने 4 to 8 वीक्स का टाइम लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि आपको भी पता है कि ये ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई है, बहुत से रिमोट एरियाज में है, प्लस वर्ल्ड कई सारी कंट्रीज में भी बाहर। 4 to 8 वीक्स में ये नवंबर दिसंबर में इस चीज को कंप्लीट कराएंगे। सेकंड, ये 90 मिनट का एग्जाम होगा, इसकी ड्यूरेशन 90 मिनट होगी, ये टाइम हो गया, राइट, ये ड्यूरेशन होगा। अब ये होगा एग्जाम कैसा, ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके असेशन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, राइट, एंड टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के। जो भी आपका 50% सिलेबस होगा, उन्हीं सिलेबस से रिलेटेड होगा ये एमसीक्यू। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है, जो आंसर आपको देना है वो आपको ओएमआर सीट पे आंसर देना है। उस ओएमआर सीट पे आपने ओएमआर सीट, जैसे ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम्स आपने दिए होंगे, ओएमआर सीट मिलती है, उसमें क्वेश्चंस नंबर लिखे होते हैं और 4 सर्कल रहते हैं, राइट, ABCD। उन सर्कल्स में से आपको एक सर्कल चूज करके और उसे ब्लैक करना होगा, इधर पेंसिल से और पेंसिल, जैसा भी होगा वो बोर्ड पर जाएगी, राइट। ओएमआर शीट पे आपको आंसर देना है। ओके, इसके बाद हम बातें करते हैं सिलेबस। अब सिलेबस जो 50% सिलेबस हमारा आ रहा है, वो सिलेबस रैशनलाइज होगा, मींस रिड्यूस्ड होगा सिलेबस। अब रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं एज कंपेयर टू जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहां पे नेटवर्क का इश्यू है, वहां के बच्चे क्लासेस नहीं कर पाते हैं, राइट। गवर्नमेंट को उनका भी ध्यान रखना है।
तो सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस किया जाएगा। कितना रिड्यूस किया जाएगा उसके बारे में सीबीएसई बताएगी कि कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ। सैंपल पेपर्स भी वो बताएंगे, देंगे कि किस हिसाब से वो क्वेश्चंस को देने वाले हैं। अब रिड्यूस्ड सिलेबस के बाद बारी आती है जब उन्होंने ड्यूरेशन दे दी 90 मिनट की, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा, तो क्या वो पेपर ऑनलाइन होगा या वो पेपर ऑफलाइन होगा, राइट? दोनों ऑप्शन के लिए सीबीएसई ओपन है। इसका मतलब ओपन है का मतलब कि अगर सिचुएशन अच्छी रही, मींस कोरोना टाइम नहीं चल रहा है, राइट, तो ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। अगर ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो उसके या तो एग्जाम्स स्कूल्स में होंगे या कोई ना कोई सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, उन सेंटर्स पे जाके आपको एग्जाम देना होगा, राइट? ऑफलाइन में डिफरेंट सेंटर्स पे हो सकता है आपको जाके एग्जाम देना पड़े, जैसे कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होता है, और वो स्कूल में भी करा सकते हैं। दोनों ऑप्शन ओपन है। लेकिन अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, ऑनलाइन एग्जाम्स कराना पड़ा, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी सीबीएसई रेडी है, राइट? तो अगर बोर्ड का टर्म 1 का पेपर जो भी बनेगा वो पेपर भी सीबीएसई ही बना के देगी, राइट? वो पेपर आपको सीबीएसई के तरफ से ही मिलेगा। सो इसके लिए अभी सीबीएसई इसी जुलाई के एंड तक जो सिलेबस है जो भी आएगा, राइट, वो सिलेबस जो रिड्यूस्ड सिलेबस होगा वो प्लस जो आपका सैंपल पेपर होगा वो सारी चीजें सीबीएसई बताएगी। इसके बाद हम बातें करते हैं कि चेकिंग कैसे होगी कॉपीज की। जो आपने एग्जाम दिया वो चेकिंग कैसे होगी। चेकिंग के रिगार्डिंग में सर्कुलर में जो सीबीएसई ने लिखा है कि स्कूल्स जो हैं या तो डायरेक्टली उसको सीबीएसई आईटी जो है उसकी साइट पे वो ओएमआर को अपलोड कर देंगे, या जो सीबीएसई की गाइडलाइन के हिसाब से, जैसा सीबीएसई गाइडलाइन देगी उस समय कि कैसे चेकिंग की जाए, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, उसके बेसिस पे स्कूल के टीचर ही उसको चेक करेंगे और फिर वो साइट पे अपलोड कर देंगे। सो जैसा भी होगा वो सीबीएसई एट दैट टाइम डिसाइड करेंगे। उसके बाद वेटेज, अब टर्म 1 है, 50% सिलेबस आ रहा है, तो इसका वेटेज भी 50% ही समझ लीजिए आपका होगा एग्जाम, यानी ये कंसीडर किया जाएगा। इस टर्म को और इस टर्म को मिला के कंबाइंड आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा अप्रैल मई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, राइट? तो ये था टर्म 1। आई होप कि टर्म 1 आपको क्लियर हो गया होगा। देन टर्म 2 की अगर हम बातें करें, सो टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा, राइट? मार्च और अप्रैल 2022। इसके लिए गवर्नमेंट ने 120 मिनट या 2 आवर्स का टाइम लिया है। जो पेपर होगा वो पेपर सब्जेक्टिव होगा, राइट? या सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे, लॉन्ग आंसर्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, जैसा वो चाहे 2 आवर्स का वो पेपर बनाए। इसके लिए इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि ऑफलाइन ही लिया जाएगा, मैक्सिमम चांसेस इसके ऑफलाइन लेने के ही हैं, राइट? और इसमें भी वही रिड्यूस सिलेबस 50% सिलेबस आएगा, ऑफलाइन मोड पे लिया जाएगा, प्लस इसमें स्कूल या सेंटर जो भी होगा वो अलॉट किया जाएगा, राइट? सेम ही होंगे ये सारी चीजें। तीसरा, पेपर सीबीएसई ही बनाएगी, ऑब्वियसली पेपर सीबीएसई से ही आएगा, प्लस चेकिंग भी सीबीएसई ही करेगा, राइट? लेकिन एक चीज इसमें क्लॉज इन्होंने ऐड किया है कि सपोज सिचुएशन इज नॉट गुड, अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है सो इस टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करके 90 मिनट कर दिया जाएगा और सब्जेक्टिव को रिड्यूस करके एमसीक्यू बेस्ड कर दिया जाएगा एग्जाम, और ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन भी हो सकता है, राइट? तो इस बार आप देख रहे हैं सर्कुलर को, इतना देखने के बाद आपके समझ में आया होगा कि सीबीएसई सारे ऑप्शंस के लिए ओपन है। चाहे जैसे हमें एग्जाम कंडक्ट कराना है
तो हम कंडक्ट कराएंगे, इधर वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, कैसे भी हो, राइट, कि जिससे हर स्टूडेंट का एक्चुअल असेसमेंट किया जा सके और उसके बेसिस पे उसको मार्क्स दिए जाएं, जिससे किसी भी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस, राइट। तो ये पूरा का पूरा 2 टर्म्स में ये चीज डिवाइड कर दिया है, राइट। इसके बाद भी सीबीएसई ने कुछ और केसेस डिसाइड किए हैं। अब वो केसेस क्या डिसाइड किए हैं वो आप देखिए। जो केसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं, पहला केस 1 इज सपोज एवरीथिंग इज गुड, यानी नवंबर का टाइम भी अच्छा था, उसमें भी कोरोना नहीं है, मार्च अप्रैल का भी टाइम सही है, उसमें भी कोरोना नहीं है, राइट। तो दोनों टर्म 1 प्लस टर्म 2, टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकेंड, दोनों एग्जाम्स जैसे सीबीएसई चाह रही थी वैसे ही उन्होंने लिया, राइट। उसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 50-50% का कॉम्बिनेशन होगा इनका, इसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, राइट। केस 2 में कि अगर टर्म 1 नहीं हो पाया, इफ टर्म 1 की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई और केवल टर्म 2 की पॉसिबिलिटी बनी, जैसे कि आप लोग भी सुन रहे होंगे कि जो अभी थर्ड वेव आने वाली है वो पीक टाइम उसका अक्टूबर नवंबर में होगा, राइट। जैसा कि न्यूज वगैरह आ रही है, वो क्या होगा एक्चुअली वो तो जब आएगा टाइम तभी पता चलेगा। सो अगर ऐसा होता है तो, राइट, तो यहां पे जो भी स्कूल जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं, राइट, प्लस आपके जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, प्लस पोर्टफोलियो वगैरह जो भी बने हैं, उन सब के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे और टर्म 1 का वेटेज कम हो जाएगा, इसका वेटेज कम, वेटेज रिड्यूस हो जाएगा और ऑब्वियसली इसका वेटेज बढ़ जाएगा, राइट। उसके बेसिस पे ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं बच्चों कि ये जो है, जो स्कूल में हमारे पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं या क्लास टेस्ट हो रहे हैं, जो असेसमेंट्स हो रहे हैं, जो टीचर ले रहे हैं, राइट, या प्रोजेक्ट कुछ वो दे रहे हैं बनाने के लिए, तो उसके लिए आप बहुत ही ध्यान से उसको करिए, बनाइए, पेपर अटेम्प्ट कीजिए और मार्क्स अच्छे लेके आइए, राइट, क्योंकि ये मार्क्स आपके आगे काम आ सकते हैं। इसमें जितने अच्छे मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपको टर्म 1 में मार्क मिलेंगे अगर ये एग्जाम न हुआ तो। थर्ड सिचुएशन, केस 3, थर्ड सिचुएशन कि अगर ये टर्म 1 का एग्जाम हो गया और टर्म 2 एग्जाम नहीं हो पाया, कि टर्म 1 का एग्जाम हो गया, टर्म 2 नहीं हो पाया इस टाइम में, यानी मार्च अप्रैल में, ये तो नवंबर दिसंबर का टाइम था, राइट, और ये मार्च अप्रैल का टाइम है। किस टाइम में कोरोना पीक पे था, ये एग्जाम नहीं हो पाया, तो टर्म 1 के बेस पे और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेस पे आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसमें ऑब्वियसली इसका वेटेज इंक्रीज कर दिया, इसका वेटेज इंक्रीज, राइट। और फोर्थ एंड द लास्ट सिचुएशन, केस 4, वो है कि ऐसा टाइम आ गया कि इसमें भी सिचुएशन गड़बड़ है, टर्म 1 के टाइम पे और टर्म 2 के टाइम पे भी अगर सिचुएशन गड़बड़ है, तो फिर आपके यही जो इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं, राइट, स्कूल में, उसी के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, राइट। सो ये पूरा सर्कुलर जो है सीबीएसई ने बनाया है, जिससे कि इस बार बच्चों के एग्जाम्स करा दिए जाएं, राइट। जैसा कि ये इस साल जो लास्ट सेशन बीता है उसमें तो बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया है, आपको भी पता है, राइट। तो इसके लिए बनाया गया है। तो समरी ऑफ दिस कि बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेरी आ रही होगी कि अगर एमसीक्यू बेस्ड होगा तो हम प्रिपरेशन कैसे करें,
राइट। सो आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है, मीन्स अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे जाए आप उसके आंसर्स दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अगर आप लेते हैं तो उस क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर भी बनाया जा सकता है, उस क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर भी बनाया जा सकता है, उस क्वेश्चन को वन लाइन में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है और ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। आप जैसे चाहें आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, राइट। तो बेस में क्या आया, बेस में ये आया कि अगर आपका सब्जेक्ट मीन्स क्लियर है, यानी कंसेप्ट क्लियर है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू के लिए जैसे आपको बताया कि आगे फर्दर आईआईटीज वगैरह में भी आपको टॉपिक तो पूरा कवर करना होता है, फिर एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगेंगे, नवंबर का टाइम है तो सितंबर से आप प्रैक्टिस करना एमसीक्यू की स्टार्ट कीजिए। तब तक उसके पहले ये जुलाई एंड तक में इनका सैंपल पेपर आ जाएगा, उसके बेस पे फिर बहुत सारे क्वेश्चनर्स आ जाएंगे मार्केट में, उनको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो इस बेस पे आप आगे बढ़िए, अपनी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कीजिए और एक चीज ध्यान दीजिए, केवल पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।